बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चुपके बाइनांस का सेकंड एक्सक्लूजन भी पूरा हो चुका है। न्यूज़ के मुताबिक, बाइनांस के अपने न्यूज़ के मुताबिक बाइनांस का सेकंड इंक्लूजन भी कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी उसने पाई को लिस्ट करने की बात नहीं की। अब यहाँ पे कहते हैं कि बाइनांस का जो क्राइटेरिया है उसमें पाई का जो टोकनमिक्स है वो सबसे बड़ा भारी नज़र आता है। कमाल की बात है, पाई के टोकनमिक्स से क्या है जनाब, 20 मिलियन इसने खुद रखने हैं, मतलब 20 बिलियन टीम रखेगी, बाकी जो है वो लोगों को देगी। अब उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे कहते हैं कि जनाब 12 यूटिलिटी फोकस उन्होंने किए हैं, जिसमें गेमिंग, फाइनेंस, वेब3 ये सब कुछ था। और उसमें पाई की जो क्लैरिटी थी, उसमें पाई की जो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें बाइनांस ने सबसे ज़्यादा सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से वो पाई को लिस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं देखता जिसमें पाई की ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। यहाँ पे देखिए, कहते हैं जी द मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली टू द एक्सक्लूजन ऑफ पाई कॉइन, के मार्केट ने इस चीज़ को सख्त नापसंद किया है। अरे भैया, नापसंद तो करना ही था। पहले आपने कम्युनिटी के वोट को देखते हुए यहाँ पे 87% वोट आए, बट आपने उसको लिस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आप पे भरोसा करेंगे? लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे जनाब, आपको ये गलत फहमी हो रही है। अगर अभी पाई 0.06 पे है, 0.6 है, 0.7 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई यहाँ पे ही रहेगा। जबकि आप खुद कह रहे हैं कि पाई काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ 2-3 ऐसी एक्सचेंजेस बाकी हैं। अगर उन पे लिस्ट हो सकता है तो समझो एक्सचेंजेस वाला खाता ही ख़त्म हो गया। एक बाइनांस है, एक बाइबिट है और दूसरा कॉइनबेस है। ये 3 एक्सचेंजेस आपके पास हैं। ये 3 एक्सचेंजेस आपके पास हैं। अगर ये तीनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि पाई अपनी पावर को गेन कर चुका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाई ऊपर नहीं जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर आपके सामने अब पाई डेली बेसिस पे कैसा ज़बरदस्त पंप कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे इसकी प्राइस में अनलॉकिंग हो रही है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में अनलॉकिंग की जा रही है, इसकी प्राइस तो डाउन जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे बाइनांस जी जो रोना रो रहे हैं जनाब, क्लैरिटी नहीं है, इसका टोकनमिक्स सही नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, उसका वो ठीक नहीं है। अरे भैया, मुझे एक बताओ, यहाँ पे कंपनीज इनके साथ कॉन्टैक्ट कर रही हैं, कार्ड वाली कंपनीज इनके साथ कॉन्टैक्ट कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इनके साथ कॉन्टैक्ट कर रही हैं, रियल एस्टेट की कंपनीज इनके साथ कॉन्टैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दुनिया की ट्रैवलिंग एजेंसी, ट्रैवलिंग कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं। और आपको क्या चाहिए और किस तरह के रिजल्ट चाहते हैं आप पाई कॉइन से? फिर मैं आपको कहता हूं कि अगर पाई की प्राइस आप इस तरह से देखते हैं कि जो आपको डिजिट नज़र आते हैं उनको सामने रखते हैं, या फिर आप भी दूसरे लोगों की तरह बाइनांस पे लिस्टिंग को देख रहे हैं, तो भैया आप गलत देखते हैं। आप पाई को नहीं समझ रहे। पाई अभी तक अपने ग्रोथ पीरियड में है। जब ये अपने ग्रोथ पीरियड से निकल गया, जो इसने एप्लीकेशंस की बात की है, जिन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की बात की है, अगर वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती हैं, वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं, फिर तो इसकी प्राइस को ऊपर बढ़ने से नहीं कोई रोक सकता। और मैं ये एग्जांपल कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे पास प्राइस ट्रंप कॉइन से बड़ी तो किसी प्राइस की नहीं, किसी की नहीं थी ना। आपके सामने $5-7 से स्टार्ट होने वाला $70 को भी क्रॉस कर गया। इतनी बड़ी प्राइस किसी ने अचीव नहीं की। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने ही अरसे से, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आपके सामने ट्रंप कॉइन जो है वो $12 को भी टच नहीं कर सका। अगर यहाँ पे थ्रू आउट देखा जाए तो थ्रू आउट में आपके सामने जब ये डाउन आना शुरू हुआ, उसके बाद इसकी मैक्सिमम प्राइस $17 थी। अब सोचिए $17 से किसी का क्या बनेगा? जिस बेचारे ने $40 पे इसको ख़रीदा, 50 पे ख़रीदा, 60 पे ख़रीदा, 70 पे ख़रीदा, इस लालच में कि ये $5 पे जाने वाला है, बट ये बेचारा $5 पे जाना क्या, $5 पे अटका हुआ बैठा है। ये फ़र्क होता है एक बड़े नाम का और एक यूटिलिटी का। पाई की यूटिलिटी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, और अगर इसकी यूटिलिटी स्ट्रांग हुई तो भैया बाइनांस पे ना भी लिस्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइनांस लिस्ट नहीं करेगा तो कोई परेशानी नहीं है, उसके बगैर ही ये बाउंस बैक करेगा, उसके बगैर ये अपनी पावर को अचीव करेगा, उसके बगैर ही आपको रिजल्ट दिखाएगा। और ये आप आने वाले कुछ दिनों में
देख लेंगे और ऐसा ही होगा। बाइनांस एक छोड़ के 10 पोल कर ले, 10 पोल करने के बाद भी अगर ये लिस्ट नहीं करता, कोई परेशानी नहीं है। हम पाई को अच्छी तरह से समझते हैं, टीम की क्रेडिबिलिटी को समझते हैं, टीम की स्किल्स को समझते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वही होगा जो हमने सोचा है और जो पाई की कोर टीम ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है। अभी तक के लिए इतनी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।